सो गाइस चलिए हम आज आप सबको भर्ती बता दे रहे हैं 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार यूपी सरकार आंगनबाड़ी भर्ती 2024 वाला है। यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2024, ठीक है। शहरी ग्रामीण, ठीक है। यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2024 अधिसूचना का संक्षिप्त विवरण, ठीक है। अगर इस पे जाना होगा, अगर इस साइट को चेक करना होगा तो www.sarkari.com पे जाके सर्च कर सकते हैं। उसके बाद से महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। तो आवेदन प्रारंभ जिलेवार होगा, फिर से ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जिलेवार, फिर से पूरा फॉर्म भरने के अंतिम तिथि जिलेवार होगा, ठीक है। आवेदन शुल्क इसमें दिया है समान। ओबीसी के लिए 0 है, SC/ST के लिए 0 है। सभी उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है, ठीक है। इसमें आवेदन शुल्क नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2024 आयु सीमा विवरण, ठीक है। इसका आयु सीमा देख लेते हैं। तो चलिए सो गाइस एक बात बताते हैं आप सबसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी नोटिफिकेशन तुरंत जो भर्ती आती है आप सबके पास लेके आते रहते हैं। तो सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका आयु सीमा देख लेते हैं। तो इसका आयु सीमा 18 वर्ष है और इसका अधिकतम सीमा 35 वर्ष है, ठीक है। 18 वर्ष से जो 35 वर्ष के बीच में जो होंगे वही भर सकते हैं, बाकी कोई नहीं भर सकता, ठीक है। उसके बाद चलिए उसके आगे हम लोग देख लेते हैं। यूपी सरकार के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट आंगनबाड़ी भारत भर्ती नियम, ठीक है। चलिए उसके बाद से अगर हम लोग उसके आगे देख लेते हैं, यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2024 रिक्त विवरण, कुल पद कितना है? 23,753 पद है, ठीक है। चलिए उसके बाद से अगर हम लोग आगे उसके देखें तो पोस्ट का नाम देख लेते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ठीक है। तो चलिए इसके बाद से आगे हम लोग देख लेते हैं यूपी आंगनबाड़ी भारत पात्रता, ठीक है। केवल महिला अभ्यर्थी के लिए, ठीक है। उसके बाद से दूसरा, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 to 12 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण, ठीक है। 10 और 12 का पेपर देना अनिवार्य है, तभी भर सकते हैं, बाकी कोई नहीं भर सकता, ठीक है। उसके बाद से आगे देख लेते हैं हम लोग 10 से भर सकते हैं। उसके बाद से अभ्यर्थी को उत्तीर्ण ग्राम वाड़ी न्याय पंचायत का निवासी होना चाहिए, ठीक है। मतलब अपने गांव के जो निवासी होना है, अपने गांव का ही निवासी होना चाहिए जहां से वह आवेदन करेंगे, ठीक है। जहां से आप आवेदन करेंगे वहीं के निवासी होना चाहिए, बाकी अदर कोई निवासी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद से अगर हम लोग आगे देखें तो यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2024 जिलेवार रिक्त विवरण, ठीक है। जिले का नाम देख लेते हैं और कुल रिक्त देख लेते हैं। और से ये क्या है? अंतिम तिथि, ठीक है। अंतिम तिथि अनुसूची के अनुसार, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं उसके बाद से ग्राम वाणी वार रिक्त विवरण, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। आगरा का है कितना है? आगरा का 482, आगरा का 482 है इसका अनुसूची के अनुसार, ठीक है। इसका आगरा फिर से ग्रामवाड़ी देख लेते हैं। तो फिर से आगरा आंगनबाड़ी भर्ती 2024, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं अलीगढ़ के 499 है और इसका अंतिम तिथि कितना है? 14/4/2024 है, ठीक है। उसके बाद से अलीगढ़ आंगनबाड़ी भर्ती 2024, ठीक है। चलिए उसके बाद से अगर हम लोग देख लेते हैं तो अम्बेडकर नगर का 350 है, अनुसूची के अनुसार है, ठीक है। और ये अम्बेडकर नगर अलीगढ़ जिसे भारती 2024, ठीक है। उसके बाद से अगर हम लोग देख लेते हैं तो इसे अमेठी का है 469 है, ठीक है। अनुसूची के अनुसार है। और ये मेरठ अलीगढ़ और फिर से मेरठ आंगनबाड़ी भारती 2024, ठीक है। उसके बाद से अगर हम लोग देखें अमरोहा के 142 है और इसका अंतिम तिथि कितना है? 5/4/2024 है, ठीक है। उसके बाद से देख लेते हैं हम लोग औरिया का 321 है और इसका अंतिम तिथि 4/4/2024 है, ठीक है। उसके बाद से आगे हम लोग देख लेते हैं तो अयोध्या देखिए, अयोध्या का 218 है और इसका अंतिम तिथि कितना है? 5/4/2024 है, ठीक है। उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो आजमगढ़ का 461 है, अनुसूची के अनुसार है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखें तो बागपत 199 है और उसका अंतिम तिथि 2/4/2024 है, ठीक है। उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो
बहराइच का कितना है 632 है, अनुसूची के अनुसार है। ठीक है, चलिए इसके बाद से अगर हम लोग देखें बलिया ज़िले के, तो बलिया ज़िले के हम लोग हैं, तो चलिए बलिया ज़िले को एक बार देख लेते हैं। तो बलिया ज़िला 77 है, अनुसूची के अनुसार है। सबसे कम देखा जाए तो बलिया ज़िला का ही है, तो इस पर कोई ना कोई तो बात होना ही चाहिए, क्योंकि सबसे कम बलिया ज़िला का होता है हमेशा। पता नहीं क्योंकि हमेशा बलिया ज़िले का वाले को ही कम होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद से अगर हम लोग देखें तो बलरामपुर के कितना है 388 है। ठीक है, अनुसूची के अनुसार है। ठीक है, उसके बाद से देखें तो बांदा का 210 है, अनुसूची के अनुसार है। उसके बाद से देखें हम लोग की बाराबंकी का है 420, अनुसूची के अनुसार है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखें तो बरेली का 329 है, 10/4/2024 है। ठीक है, उसके बाद से बस्ती का देखें तो 268 है, 1/4/2024 है। ठीक है, उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो मदोही का कितना है, भदोही का कितना है 155 है, 5/4/2024 है। ठीक है, उसके बाद से देखें तो बिजनौर का 507 है और 15/4/2024 है। ठीक है, उसके बाद से देखें हम लोग तो बादियों का कितना है 535 है, और उसके बाद से इसका अंतिम तिथि देखें तो 4/4/2024 है। ठीक है, उसके बाद से अगर हम लोग देखें बुलंदशहर तो 457 है, अनुसूची के अनुसार है। ठीक है, उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो चंदौली के 242 है और 5/4/2024 है। ठीक है, उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो चित्रकूट के देखें तो हम लोग कितना है 230 है और 12/4/2024 है। ठीक है, उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो यहाँ देवरिया के कितना है 294 अनुसूची के अनुसार है। ठीक है, उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो एटा के कितना है 169 है, 1/4/2024। देखिए एक बलिया ज़िला और इटावा के, देखिए बलिया ज़िला और इटावा एक ही साइड के पड़ते हैं। बाकी देखिए पता नहीं क्यों ये जिस तरह बलिया ज़िले के जितना मतलब क्षेत्र के साइज़ के हैं उन सब में कमी आती है। पता नहीं क्यों कि भर्तियों में कमी, सीट में कमी, हर चीज़ में कमी आती है बलिया ज़िले वालों से, पता नहीं क्या हो जाता है। तो चलिए इटावा के देख लेते हैं, तो 11 है। उसके बाद से चलिए देख लेते हैं इसका 10/4/2024 है। ठीक है, और फुराखाबाद का देखें तो 166 है, 5/4/2024 है। ठीक है, उसके बाद से अगर हम लोग देखें फतेहापुर का कितना है 426 है, 4/4/2024 है। ठीक है, और ये कितना है फिरोजाबाद के कितना है 368 है, अनुसूची के अनुसार है। ठीक है, चलिए उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो गौतम बुद्ध नगर का कितना है 133 है, 5/4/2024 है। ठीक है, गाजियाबाद का देखें तो कितना है 212 है, 5/4/2024 है। अब इसे गाजीपुर का देखें तो 398 है, अनुसूची के अनुसार है। उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो गोड़ा के कितना है 279 है और अनुसूची के अनुसार है। उसके बाद से चलिए हम गोरखपुर का देख ले तो 549 है और अनुसूची के अनुसार है। उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो हमीरपुर के कितना है 165 है, अनुसूची के अनुसार है। उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो हापुड़ के कितना है 139 है, 3/4/2024 है। हरदोई का कितना है 590 है, अनुसूची के अनुसार है। उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो हाथरस का कितना है 189 है और 3/4/2024 है। ठीक है, उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो अपना ज़िला मिलाते रहिएगा। ठीक है, अपने ज़िले मिलाएंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद से जालौन का कितना है 317 है, अनुसूची के अनुसार है। उसके बाद से जौनपुर का कितना है 330 है, अनुसूची के अनुसार है। झांसी का कितना है 311 है, अनुसूची के अनुसार है। कन्नौज का कितना है 164 है, अनुसूची के अनुसार। उसके बाद से देखें तो कानपुर देहात का देखें, ये भी तो बलिया ज़िले के साइड से आता है ना शायद कानपुर देहात, पता नहीं है कोई कानपुर कहीं है, लेकिन चलिए देख लेते हैं। उसके बाद से हम और कानपुर देहात के देखें तो अनुसूची के अनुसार और कानपुर देहात हो गया और एक कानपुर नगर हो गया। हाँ चलिए देख लेते हैं, कानपुर नगर का देख लेते हैं तो 367 है, 6/4/2024 है अंतिम तिथि। ठीक है, उसके बाद से देखें तो यहाँ पे कासगंज का देखें तो हम लोग अगर तो इसका कितना है
323 है, 4/4/2024 है, ठीक है। उसके बाद से कौसाबी के देखें तो 211 है, 1/4/2024 है। और खेरी का कितना है, 487 है, 4/4/2024 है, ठीक है। उसके बाद से देखें तो कुशीनगर का देखें तो 285 है, अनुसूची के अनुसार है। और ये क्यों से ललितपुर का अगर हम लोग देखें तो 167 है, 167 5/4/2024 है। लखनऊ का कितना है, 566 है, 1/4/2024 है। उसके बाद हम लोग देखें तो महाराजगंज का कितना है, 318 है, 5/4/2024 है। और उसके बाद से देखें तो महोबा का कितना है, 163 है और अनुसूची के अनुसार है। उसके बाद से देखें तो मौनपुरी का ना मौनपुरी में ये नहीं है भैया, मौनपुरी में पता नहीं क्यों नहीं है। चलिए इसके बाद अनुसूची के अनुसार है। इसके बाद से मथुरा में 334 है, 5/4/2024 है। और उससे मऊ का कितना है, 208 है, 4/4/2024 है। मेरठ का कितना है, मेरठ का 298 है, 298। उसके बाद से 298 और उसका अंतिम तिथि देखें तो 4/4/2024 है। और फिर से मिर्ज़ापुर का देखें तो 312 है, 10/4/2024 है, ठीक है। आगे मुरादाबाद का देखें तो यहाँ पे 104 है, अनुसूची के अनुसार है, ठीक है। और यहाँ पे देखें अगर हम लोग तो मुजफ्फरपुर नगर का देखें तो 295 है, 1/4/2024 है। उसके बाद से पीलीभीत का देखें तो 210 2/4/2024 है, ठीक है। और उसके बाद से अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो प्रतापगढ़ का कितना है, 443 है, 10/4/2024 है। फिर से प्रयागराज का 516 है, अनुसूची के अनुसार है। और ये कितना है, रायबरेली का 378 है, 3/4/2024 है। फिर से रामपुर का 377 3/4/2024 है। ये कि सहारनपुर का कितना है, 482 है, अनुसूची के अनुसार 428 है, 428 अनुसूची के अनुसार है। जैसे संभल का कितना है, 346 है, 3/4/2024 है, ठीक है। उसके बाद से अगर हम लोग देखें यहाँ पे संत कबीर नगर का देखें तो 255 है, 5/4/2024 है, ठीक है। उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो शाहजहाँपुर का अगर देखें हम लोग तो कितना है, 367 है और 6/4/2024 है, ठीक है। इसके बाद से अगर हम लोग देखें तो शामली का 118 2/4/2024 है। श्रावस्ती का देखिए हम लोग तो 294 4/4/2024 है। और उसके बाद से सिद्धार्थनगर का अगर देखें हम लोग तो 365 अनुसूची के अनुसार। उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो सीतापुर का 220 है, 16/4/2024 है। उसके बाद से अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो सोनभद्र का देखें तो 593 है, 5/4/2024 है। ये कितना है, सुल्तानपुर का अगर देखें तो हम लोग 415 है, अनुसूची के अनुसार है। उन्नाव का अगर हम लोग देखें तो 601 है, 4/4/2024। वाराणसी का देखें तो 332 है, अनुसूची के अनुसार है। तो सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो यहाँ सब जिले को हमने जिले का बता दिया है। तो जब सब जिले का बता दिया, देखिए यहाँ पे सबसे कम कितना इटवा का है और बलिया जिले का है। सबसे इटवा का 11 है। और अगर हम बता दें सबसे कि कौन कौन सा कम है, तो इटवा का है और एक बलिया का 77 है। तो बाकी हम लोग का तो ज़िले में हमेशा ही कम आता है। तो अगर आप जिस ज़िले से बढ़िया से पेपर दीजिएगा ताकि आप सबका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और इस समय के सिलेक्शन होना यानी भगवान से भेंट हो जाना है, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। सो गाइस, तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, आप सब की एक बार ध्यान से देख लीजिए। 18 वर्ष उम्र है और 35 वर्ष 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक उम्र की है ये भर्ती। तो चलिए इसको मतलब पूरी जानकारी हम
दे दिए। तो आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने ज़िले वाइज़ को मिला लीजिएगा और ज़िले वाइज़ को मिलाने के बाद और एक प्यारा सा सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन, अगर आप सब सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन लाइक सब नहीं करेंगे तो हमारी जितनी भी मतलब वीडियो डालेंगे भर्ती वाला आप सबके पास नहीं जा पाएगा। सो गाइस, तो आप सब जब तक सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो वो नहीं जा पाएगा। तो आप सबसे उम्मीद करते हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सो गाइस, धन्यवाद।